नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x + y + z बराबर 22 है और xy + yz + zx बराबर 35 है, तब बताइए x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x + y + z बराबर 22 है। कह रहा है x + y + z बराबर कह रहा है 22 है। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है x + y + z बराबर 22 है। और क्या कह रहा है हो गया? और हमसे कह रहा है कि xy + yz प्लस zx बराबर कह रहा है xy + yz + zx बराबर कह रहा है 35 है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं है। यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है x - y का होल स्क्वायर। कह रहा है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं? हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हाँ इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, हमसे इसी चीज की अगर वैल्यू पूछ रहा है ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें हमारे सामने दो समीकरण दिया गया है। हाँ कि नहीं? हाँ और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कुल मिलाकर दो समीकरण दिया गया है और कुल मिलाकर दो समीकरण दिया गया है और 3 वेरिएबल दिया गया है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, अगर दो समीकरण दिया गया है, दो इक्वेशन दिया गया है और 3 वेरिएबल दिया गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर एक वेरिएबल फालतू दिया है। हाँ क्यों? अगर दोस्तों हमें एक वेरिएबल फालतू दिया है तो ऐसी स्थिति में हम उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो हाँ ठीक है, तो आपका जो भी दिल कर रहा है, जिसे भी दिल कर रहा है मानने के लिए, आप उसे मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों z को 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है आपको? होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं z को 0 मान लेता हूँ तो x + y बराबर हमें 22 प्राप्त होगा। हाँ क्यों? हाँ और जब z बराबर अगर मैं 0 मान लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया। हाँ तो इस प्रकार xy बराबर 35 मिलेगा हमें। हाँ क्यों? हाँ x + y बराबर 22 मिलेगा और xy बराबर हमें 35 मिलेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। हो गया। हाँ तो सोल्व करते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। दोस्तों जब z बराबर हमने 0 मान लिया है तो यहाँ पर तो y² प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें x² प्राप्त होगा। हो गया। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? हो गया। देखिए यहाँ पर x² + y² प्राप्त होगा प्लस -2xy प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों एक x² यहाँ पर है, एक y² यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर 2x² प्लस 2y² हो जाएगा। और मैं 2 कॉमन ले लूंगा, x² प्लस y 2x² प्लस 2y² से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 ब्रैकेट में x² प्लस y² आएगा और -2xy तो है ही है। हाँ तो हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये आएगा। अब दोस्तों वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर x²। अच्छा x² प्लस y² की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे देखिए x + y बराबर 22 दिया है। अगर हम इसके स्क्वायर में से मतलब 484 में से, कहोगे 484 में से अगर हम xy का दुगना घटा देते हैं, मतलब 70 घटा देते हैं, तो हमें x² प्लस y² की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने घटा दिया तो आया 414। हाँ क्यों? हाँ मतलब x² प्लस y² की वैल्यू क्या है? 414 है। ठीक है, 2 × 414। कोई दिक्कत है कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, -2 × तो xy की वैल्यू कितनी है? कहोगे 35 है, × 35। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 चौके 8 और 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आएगा 3 आखिरी में। हाँ आपने हो गया। आखिरी में क्या आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वो निकल कर आएगा 753। क्या निकल कर आएगा? 753 निकल कर आएगा। ठीक है, 753 निकल कर आएगा।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 है और ये बराबर है 35 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो 753 होगी। क्या होगी? 753 होगी। आशा करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि p माइनस 2q बराबर 4 है, तब बताइए p की पावर 3 माइनस 8 है, q की पावर 3 माइनस 24 pq माइनस 64 की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्लियर हो गया? हाँ, यही तो पूछ रहा हो गया। हाँ, कह रहा है कि p माइनस 2q बराबर 4 है, कह रहा है p माइनस 2q बराबर 4 है। हाँ क्लियर हो गया? कह रहा है p माइनस 2q बराबर 4 है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए p की पावर 3, कह रहा है बताइए p की पावर 3 माइनस 8q3 माइनस 24pq माइनस 64, कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ क्लियर हो गया? हाँ, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। हो गया? हाँ, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हो गया? हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें p माइनस 2q बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें एक समीकरण दिया है और उस समीकरण में 2 वेरिएबल है। हाँ क्लियर हो गया? अगर दोस्तों हमें एक समीकरण दिया गया है और 2 वेरिएबल दिया गया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कुल मिलाकर हमें एक वेरिएबल फालतू दिया है। अगर एक वेरिएबल फालतू दिया है तो ऐसी स्थिति में हम उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम p का, अगर आपका मन कर रहा है तो p का वैल्यू मान लीजिए, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप q की वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं q की वैल्यू 0 मान ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं q की वैल्यू क्या मान ले रहा हूँ? 0 मान ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है? होगी नहीं। अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पर 0 मानता हूँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हो गया? हाँ, तो p बराबर आएगा 4। p बराबर क्या निकल कर आएगा? हो गया? p बराबर 4 निकल कर आएगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? हो गया? हाँ, अब दोस्तों यही वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, q की वैल्यू 0 माना हो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। हो गया? हाँ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हो गया? हाँ, p की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। हाँ, हो गया? हाँ, क्या होता है? 64 होता है, और माइनस का 64 है ये, और माइनस 64 प्लस 64 कितना होगा? हो गया? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। हाँ क्लियर हो गया? हाँ, इस प्रकार कह सकते हैं कि p माइनस 2q बराबर यदि 4 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a की पावर 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट 4b स्क्वायर माइनस 4 की b की पावर 4 माइनस 1 के बराबर है, तब बताइए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो यहाँ कह रहा है यदि a की पावर 4 प्लस 1 इक्वल है, कह रहा है यदि a की पावर 4 प्लस 1 इक्वल है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट में 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1 की, तब बताइए कह रहा है तब बताइए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि कह रहा है कि तब बताइए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हाथ में दोस्तों हमसे कह रहा है कि a की पावर 4 प्लस 1 इक्वल है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के ब्रैकेट में b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1 की, तब बताइए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में 2 वेरिएबल का यूज किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल फालतू यूज किया गया है। तो यहाँ अगर एक वेरिएबल फालतू यूज किया गया है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार। हो गया? हाँ, कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर आप
यहाँ पर आप b की वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं, b की वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है, b की वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार दोस्तों आप a की वैल्यू ही 0 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप a की वैल्यू 0 मानते हैं, a की वैल्यू 0 मानते हैं तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक, a की वैल्यू अगर आप 0 मान लेते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये बनेगा ही ना, अगर आप a की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ना आप a की वैल्यू 0 मान सकते हैं, ना b की वैल्यू 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें तो ये बात पता हो गई भैया कि हम a की वैल्यू 0 नहीं मान सकते, ना ही b की वैल्यू 0 मान सकते हैं अगर हम मानना चाहते हैं तो, ठीक है। अब किसकी वैल्यू मानूं, ठीक है, अब 0 के अलावा ही मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर आप b की वैल्यू मान लीजिए, b बराबर क्या है, 1 है। अगर दोस्तों b बराबर 1 है, b बराबर हमने मान लीजिए दोस्तों b बराबर 1 है, अगर b बराबर हमने 1 मान लिया है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा a की पावर 4 प्लस 1, a की पावर 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर, हाँ कि नहीं, यहाँ पर प्राप्त होगा 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या, यहाँ पर 4 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2a स्क्वायर प्राप्त होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ पर ये पूरा इसे सोल्व करने पर 2a स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं a स्क्वायर से भाग देता हूँ तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगी, हाँ कि नहीं। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 तभी हो सकता है जब a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 1 हो, हाँ कि नहीं। हाँ, अगर a स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। a स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो a की पावर 4 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दोस्तों हमने b की वैल्यू क्या मानी थी, 1 मानी थी, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। और b की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 मानी थी, a की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 2 निकल कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि भैया a की पावर 4 प्लस 1 बराबर अगर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट में 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1 के है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तब बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस bc की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि नहीं। कह रहा है यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, कह रहा है यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तब बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस bc की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस bc की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि नहीं। हाँ, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, होंगे हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों हमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिया है और कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। आप इनमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, हाँ एक समीकरण दिया गया है और उसमें 3 वेरिएबल का यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, तो हाँ 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों अगर आपका दिल कर रहा है कि इनमें से 2 वेरिएबल किन्हीं भी दो वेरिएबल की वैल्यू 0 मानने का दिल कर रहा है, तो आप 2 वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं, केवल एक ही वेरिएबल की 0 वैल्यू मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप 2 वेरिएबल की वैल्यू 0 मान लेते हैं, मान लीजिए AB की अगर आप मानते हैं या BC की मानते हैं या AC की मानते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट। तो आप नहीं मान सकते हैं, ठीक है, आप नहीं मान सकते हैं। तब क्या हम एक की मान सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं C बराबर 0 मान लूँ तो आपको कोई दिक्कत है, होगी नहीं। C बराबर अगर मैं 0 मानता हूँ तो A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर की, अगर आपका B का मान रखने का मन कर रहा है तो रख लीजिए, तब भी वहीं पर वही चीज निकल कर आएगा, ठीक है। अगर मैं C बराबर 0 मान लेता हूँ, C बराबर 0 मान लेता हूँ तो A स्क्वायर बराबर मुझे
बी स्क्वायर के मिलेगा। हाँ क्योंकि ए बराबर माइनस बी के, और जब ए बराबर माइनस बी के तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के। ठीक है, सी बराबर 0 मान लिए हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ अब दोस्तों खुद सोचिए, ए स्क्वायर बराबर अगर बी स्क्वायर के है तो हम बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया, लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर। हाँ क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में a स्क्वायर तो है ही, हो गया। हाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। हाँ क्लियर हो गया। हाँ बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो क्या, हाँ पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s के है तब बताइए s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 2s के है। हाँ क्लियर हो गया। हाँ यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ ठीक है, कह रहा है कि बताइए s माइनस ए का होल स्क्वायर, कह रहा है कि बताइए s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर, s माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन एक मिनट लीजिए, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हाँ कह रहा है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s के है तब बताइए इसकी वैल्यू क्या। हाँ हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है और 4 वेरिएबल का यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं तो हम उनमें से किस 3 की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर मैं s बराबर 0 मानता हूँ, s बराबर 0 मान लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, 0 क्या आएगा, कहोगे। हाँ अगर दोस्तों मैं s बराबर 0 मान लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा, कहोगे। हाँ ठीक है, अभी तो हम 2 की और मान सकते हैं। हाँ लेकिन दोस्तों मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम s बराबर 0 मान लेते हैं तो ऊपर प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। हाँ नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, कहोगे। हाँ ठीक है, ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, कहोगे। हाँ अगर दोस्तों मैं s बराबर 0 मानता हूँ तो ऊपर मुझे प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ हाँ यही तो प्राप्त होगा, कहोगे। हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्राप्त होगा और नीचे भी यही प्राप्त हो, नीचे तो ये चीज पहले से ये, कहोगे। हाँ नीचे तो ये चीज पहले से ये, कहोगे। हाँ नीचे ये चीज पहले से ये, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों BC की, अगर आप BC की वैल्यू मानने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर मानने की भी जरूरत नहीं है BC की वैल्यू, केवल S की वैल्यू ही मानने से चल जा रहा है काम, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू का तो कोई यहाँ पर वैल्यू रखने पर कोई फर्क पड़ेगा ही ना। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। तो हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए कहना क्या चाह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि x बराबर जो है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए के है। कह रहा है y बराबर जो है b अपॉन सी प्लस सी अपॉन डी के है। कह रहा है z बराबर जो है c अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी के है। तब कह रहा है कि XYZ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि x बराबर जो है, कह रहा है x बराबर जो है a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए के है। हाँ यही तो कह रहा है, कहोगे। हाँ ठीक है, और क्या कह रहा है, कहोगे। कह रहा है कि y बराबर हमें कह रहा है कि y बराबर कह रहा है b अपॉन, कह रहा है कि y बराबर जो है b अपॉन सी प्लस c अपॉन बी के है।
हाँ क्लियर हो गया। हाँ, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार कह रहा है कि जेड बराबर जो है, इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि जेड बराबर कह रहा है जेड बराबर जो है सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी के है। हाँ क्लियर हो गया। हाँ, यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ, यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हो गया। हमसे कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, हमसे पूछ क्या रहा है, हो गया। हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स वाई जेड, कह रहा है क्या कह रहा है, हो गया। कह रहा है कि एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हो गया। हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें हमारे सामने तीन इक्वेशन दिया, हमें 3 इक्वेशन दिया गया है और 3 इक्वेशन दिया गया है और 6 वेरिएबल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 6 वेरिएबल दिए गए हैं। हाँ क्लियर हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कुल मिलाकर 3 इक्वेशन दिया गया है, 6 वेरिएबल दिए गए हैं। हाँ क्लियर हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 3 वेरिएबल फालतू दिए गए हैं। हो गया। हाँ, 3 वेरिएबल फालतू दिए गए हैं। अगर दोस्तों 3 वेरिएबल फालतू दिए गए हैं तो हम उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हो गया। हाँ, मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर ABC की वैल्यू मानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर मैं ABC की वैल्यू मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगा, z की वैल्यू मिलेगा और मैं यहाँ पर x y z की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए ABC की वैल्यू मान रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ कि न A की वैल्यू 0 हो सकती है, ना B की वैल्यू 0 हो सकती है, ना C की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, अगर ABC की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है तो कुछ और होगी। हो गया। हाँ, तो मान लीजिए A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है। ठीक है, तीनों की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू अगर मैं ABC तीनों की वैल्यू 1 मानता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2 निकल कर आएगी। हाँ क्लियर हो गया। इसी प्रकार y की वैल्यू भी 2 निकल कर आएगी। हो गया। इसी प्रकार C की वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी? 2 निकल कर आएगी। ठीक है, अब दोस्तों x y z की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देते हैं। 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 2 2, तो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? हो गया 8 निकल कर आएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 निकल कर आएगी। ठीक है, माइनस x की वैल्यू क्या है? हो गया 2 है, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, -8 से +8 कैंसिल, बचा क्या? हो गया -4 बचा। क्या बचा? -4 बचा। तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि x बराबर 1/e, यदि x बराबर ये है, b बराबर ये है, z बराबर ये है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो -4 होगी। क्या होगी? -4 होगी। आशा करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि x y और z जो है रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब जो है 13 के बराबर है। कह रहा है x प्लस y प्लस z बराबर जो है 1 के बराबर है। कह रहा है x y z जो है 1 के बराबर है। कह रहा है x y प्लस y z प्लस z x की वैल्यू क्या होगी? हाँ हो गया। हाँ, यही तो पूछ रहा है। हो गया। दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माने 3xy तक। हो गया। हाँ, क्या होता है? देखिए x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर होता है x प्लस y प्लस z अब ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है। हाँ क्यों? हाँ, यही तो होता है। हाँ, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। दोस्तों x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z के क्यूब -3 x y z का फॉर्मूला क्या होता है? तुरंत आपने कहा कि ये देखिए x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xy बराबर होता है x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ,
यही तो होता है, कहो भैया हाँ यही होता है, यही तो होता है, कहो भैया हाँ यही होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy बराबर ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। दोस्तों हमसे एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है, कहो 13 दिया है, तो मैं क्या इसकी 13 लिख सकता हूँ, कहो भैया हाँ एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू क्या दिया है, 13 दिया है, तो इसकी जगह मैं 13 लिख सकता हूँ, कहो भैया हाँ 13 लिख सकते हो, 13 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहो भैया नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, माइनस दोस्तों एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दिया है, कहो भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो क्या आएगा 3 आएगा। हाँ कि ना, कहो भैया हाँ 13 माइनस 3 करूंगा 10 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, निकल कर आ रही है, कहो भैया इतनी निकल कर आ रही है, मतलब 10 निकल कर आ रही है, कहो भैया हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहो भैया नहीं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, कहो भैया 1 है, तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, कहो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है क्या, कहोगे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, कहोगे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें 1 दिया है। मैंने कहा कहोगे देखिए, कहोगे देखिए अगर हम इसके स्क्वायर में से मैंने कहा ठीक है, कहोगे अगर इस कहोगे देखिए अगर इसके स्क्वायर में से मतलब एक में से, कहोगे हाँ, कहोगे अगर हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का दूना घटा देते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। हाँ तो दोस्तों मैंने एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया था, तो मैंने 1 के स्क्वायर में से मतलब 1 में से एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का दूना घटा दिया, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। दूना घटाऊंगा, हाँ कि नहीं, हाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, कभी हाँ। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकल कर रही है, ये निकल कर आ रही, हाँ कि नहीं, हाँ, और ये पहले से था, कभी हाँ, इसे मैंने वैसे लिख दिया, इसे मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, आपको समय नहीं लगेगा जब आप सीख जाओगे। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 3xy आ रहा है, 1 माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx आ रहा है। हाँ आपने बोला हाँ, एक से इससे कोई लेना देना नहीं है, कहोगे हाँ। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये एक इधर लेके आएंगे, ये क्या है 10 है, 10 में से 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा। हाँ आपने बोला तो माइनस का 3xy माइनस का 3xy माइनस का 3yz, आप 3 से डिवाइड भी माइनस 3 से सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 3zx बराबर क्या आ गया 9 आ गया। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू निकालता हूँ, zx की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर क्या आएगा, कहोगे निकल कर आएगा 3। क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ माइनस 3 निकल कर आएगा, क्या माइनस 3 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि ये बराबर यदि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 13 है, एक्स वाई प्लस जेड बराबर 1 है, एक्स वाई जेड बराबर 1 है, तब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस 3 होगी। क्या होगी, माइनस 3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये आपका वैल्यू पुटिंग का आखिरी क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग मेथड का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोस्तों आपका वैल्यू पुटिंग मेथड का आखिरी क्वेश्चन है। आप पढ़िए तो मैं पाँच पे आया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या होगी, हाँ ठीक है। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 0 की है। हाँ कि नहीं, हाँ। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 0 की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस
प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, यहाँ यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ये बराबर हमें 0 दिया है और कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कुल मिलाकर एक समीकरण दिया गया है और ये 3 वेरिएबल दिया गया है। तो इस प्रकार देखा है तो 2 वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिया गया है, कहोगे हाँ, तो उन वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। हाँ कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। अब दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि आप इनमें से किसी की वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है मानने का तो आप मान नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप x की वैल्यू 0 मानते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा, जो कि गलत है। y की वैल्यू 0 मानते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा, जो कि गलत है। z की वैल्यू 0 मानते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये एक तो बात कन्फर्म हो गई कि x y z की वैल्यू किसी भी प्रकार से 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो हम मानने की कोशिश करते हैं दूसरी वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों z बराबर क्या है, मान लीजिए दोस्तों z बराबर जो है -1 है, z बराबर 1 है और z बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है। तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी -2 होगी, क्योंकि तभी तो तीनों का जोड़ क्या आएगा, -2 आएगा। हाँ कि ना, हाँ, तभी तीनों का जोड़ -2 आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x y z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दिया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -2 है, यहाँ पर रखेंगे तो आएगा क्या, कहोगे 4 आएगा। और अब y z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर y z की वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा और 4 भागे 1 करेंगे तो आएगा 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर 1 रखेंगे और -2 रखेंगे तो यहाँ पर -1/2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, -1/2 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं, क्या प्राप्त होगा, -1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी -1/2 प्राप्त होगा। -1/2 -1 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ, और 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि ये बराबर 0 है तो इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने सीखा वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है वो हमने सीखा। हाँ, अब दोस्तों हमें कुछ और सीखना है। क्या सीखना है दोस्तों, होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में जानना है और सीखना है। आखिर मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है दोस्तों, महत्तम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिया गया है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि f(x) बराबर x है, यदि दोस्तों f(x) बराबर x है, तब आप मुझे बताइए इस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों f(x) बराबर x के है तब बताइए आप इस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कहोगे भैया देखिए, हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे 2 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे 3 प्राप्त होगा, 4 रखेंगे 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार जो भी हम वैल्यू पॉजिटिव में रख रहे हैं वो वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ, 100 रखेंगे 100 प्राप्त होगा, 200 रखेंगे 200 प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए जो भी हम पॉजिटिव में वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू प्राप्त हो रहा है। इसलिए देखा जाए तो x की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें
कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि f x बराबर x दिया है तो x की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो बताइए x की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। कोई देखिए -1 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं -1 प्राप्त होगा, 2 रखते हैं -2 प्राप्त, -2 रखते हैं -2 प्राप्त होगा, -3 रखते हैं -3 प्राप्त होगा, -100 रखते हैं तो -100 प्राप्त होगा, -1000 रखते हैं तो -1000 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगर निगेटिव में चाहे जो भी नंबर हम रखते हैं वो वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वास्तव में माइनस के इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? माइनस के इनफाइनाइट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगा? कहोगे माइनस के इनफाइनाइट होगा, माइनस के इनफाइनाइट होगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए fx बराबर यदि x स्क्वायर है, यदि दोस्तों fx बराबर x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस fx स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए कहोगे देखिए अगर हम x की वैल्यू, एक मिनट रुक जाइए, कहोगे देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्राप्त होगा, 2 रखते हैं 2 प्राप्त होगा, 3 रखते हैं 3 प्राप्त होगा, -1 रखते हैं तब भी 1 प्राप्त होगा, -2 रखते हैं 4 प्राप्त होगा, -3 रखते हैं तो 9 प्राप्त होगा। तो अगर हम माइनस का भी नंबर रखते हैं, माइनस का भी रखते हैं वैल्यू, तब भी पॉजिटिव में प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ, क्या प्राप्त हो रहा है? पॉजिटिव में प्राप्त हो रहा है। -100 रखते हैं तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो वास्तव में जीरो या जीरो के बड़ी ही प्राप्त हो रही है। हाँ यहाँ दोस्तों इसकी वैल्यू देखा जाए तो 0 या 0 के बड़ी ही वैल्यू प्राप्त होगी, कभी भी निगेटिव में प्राप्त नहीं होगी। हाँ अगर दोस्तों इसकी वैल्यू हमें 0 या 0 की बड़ी प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसकी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। हाँ कि नहीं? हाँ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, 0 से तो कम। कहोगे देखिए इसकी जो वैल्यू है 0 से तो कम हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए यदि fx बराबर x की पावर 3 है, यदि fx बराबर x की पावर 3 है तब x की पावर 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तब मुझे fx की पावर, यदि fx बराबर x की पावर 3 है तब मुझे x की पावर 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। कहोगे देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्राप्त होगा, 2 रखते हैं 2 प्राप्त होगा, 1000 रखते हैं तो 1000 की पावर 3 है। कहोगे 2 रखते हैं तो 8 प्राप्त होगा, 3 रखते हैं 27 प्राप्त होगा, 1000 रखते हैं तो 1000 की पावर 3 प्राप्त होगा। हाँ तो इस प्रकार पॉजिटिव में जो भी नंबर रख रहे हैं पॉजिटिव में ही रिजल्ट मिल रहा है। हाँ क्या कहो? यहाँ पॉजिटिव में ही मिल रहा है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसकी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मिनिमम वैल्यू बताइए। कहोगे देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू, कहोगे देखिए -1 रखते हैं तो -1 प्राप्त होगा, -2 रखते हैं तो -8 प्राप्त हो रहा है, -3 रखते हैं तो -27 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो माइनस में नंबर रख रहे हैं तो माइनस में हमें उत्तर मिल रहा है। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि इस प्रकार हमें तो हम ऐसे अनंत तक करते जाएंगे। तो इस प्रकार आपने कहा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस इनफाइनाइट होगी। हाँ यहाँ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ये चीजें समझ में आ गई है दोस्तों। इन्हीं के ऊपर कुछ हमसे क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों। इन्हीं तीनों चारों चीजों के ऊपर हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इन्हीं तीनों के ऊपर हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि x बराबर x है तो ऐसी स्थिति में x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट होगी। इसी प्रकार f बराबर यदि x स्क्वायर है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी और मिनिमम जो वैल्यू होगी 0 हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद रखना है तीसरा कंडीशन कि यदि f बराबर x की पावर 3 है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी और मिनिमम जो वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट होगी। ये तीनों चीजें दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम आइए अपने क्वेश्चनों की ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें और क्लियर आ जाए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कह रहा है कि बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए x स्क्वायर प्लस 5 का। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5 का, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ तो यही कह रहा है, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, 5 प्लस एक्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 5 प्लस एक्स लिखा गया है। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 5 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यदि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अगर दोस्तों x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तब आप मुझे बताइए 5 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू 9 रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है 5 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू आपको 9 रखनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू 9 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 14। हाँ तो यहाँ क्या निकल कर आएगी? 14। मतलब 5 प्लस एक्स की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 14 होगी। हाँ यहाँ मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप 5 प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपको x की सबसे न्यूनतम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? सबसे न्यूनतम वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ क्यों? सबसे न्यूनतम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी हमें इसकी सबसे न्यूनतम, तभी हमें इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। हाँ क्यों? यहाँ तो इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या है? तो 1 है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या मिला? 6 मिला। मतलब 5 प्लस एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, 5 प्लस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। हाँ तो यहाँ तो दोस्तों आपने यहाँ पर 5 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने x की मैक्सिमम वैल्यू रखी है और मिनिमम वैल्यू रखी है, तभी तो 5 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है और मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। तो यहाँ तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करते हैं, घबराना नहीं है थोड़ा भी। ठीक है ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए x स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। क्योंकि देखिए x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होती है। मैंने कहा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ तो मैंने एक बार 0 के साथ 5 लिख लिया। ठीक है, मैं दोस्तों x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ तो x की वैल्यू मैंने 0 रख लिया। दोस्तों x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? क्योंकि 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर दोस्तों x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो एक बार मैंने 0 लिख लिया और 0 में 5 जोड़ दिया तो आया क्या? ये 5 आया। क्या निकल कर आया? 5 निकल कर आया। हाँ तो यहाँ ठीक है। अब दोस्तों x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो एक बार मैंने इनफाइनाइट ले लिया। इनफाइनाइट में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? भैया इनफाइनाइट ही आएगा। क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ये बड़ा। हाँ तो यहाँ मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मतलब x स्क्वायर की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। क्या होगी? मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। हाँ कि यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी।
ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखी है। हाँ तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था अभी को, वही चीज मैंने यहाँ पर भी किया है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखी है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हमसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा है। हाँ किसकी पूछ रहा है, कहोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कहोगे देखिए एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या रख लिया, एक बार इनफाइनाइट रख दिया। अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 1 माइनस इनफाइनाइट, और 1 माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, कहोगे 0 है। तो एक बार मैंने 0 रख लिया, 1 माइनस 0 रखूंगा तो क्या हो गया, 1 माइनस 0 का मतलब होता है 1। हाँ तो बताइए दोस्तों दोनों में से बड़ा कौन कहोगे, दोनों में से बड़ा तो 1 है। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 1 होगी और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ क्यों हो गया, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 20, कह रहा है 20 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। कह रहा है कि एक्स के किस वैल्यू पर 20 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ हाँ, कह रहा है कि बताइए एक्स के किस वैल्यू पर, एक्स के किस वैल्यू पर 20 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ क्यों, हाँ यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि किस वैल्यू पर, एक्स के किस वैल्यू पर 20 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 5 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यही तो कह रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमारे सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का लिख कर आ रहा था। हाँ क्यों हो गया, हाँ यही तो आ रहा था। कहोगे हाँ, या तो ऐसे आ रहा था। हाँ क्यों हो गया, हाँ लेकिन दोस्तों यही चीज ठीक यहाँ पर भी दिखा है, केवल स्ट्रक्चर चेंज है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिख उठा है और कुछ नहीं है। जैसे दोस्तों एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती थी और मैक्सिमम वैल्यू अनंत होती थी, इनफाइनाइट होती थी और मिनिमम वैल्यू 0 होती थी, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, एक बात मुझे बताइए 5 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हो गया मैक्सिमम वैल्यू तो देखा जाए तो इनफाइनाइट होगी। हाँ क्यों, क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हो गया मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होगी। हाँ क्यों, ठीक है, तो एक बार दोस्तों मैंने इनफाइनाइट ले लिया, एक बार दोस्तों मैंने इनफाइनाइट 5 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो मैंने इस प्रकार 5 माइनस एक्स की वैल्यू के बाद इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, तो 20 माइनस इनफाइनाइट करूँगा क्या आएगा, अगर 20 माइनस इनफाइनाइट हम करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। हाँ ठीक है, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हाँ तो मैंने 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जो है एक बार 0 ले लिया। ठीक है, तो क्या निकल कर आया, देखिए निकल कर आया 20। अब बताइए दोस्तों दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। हाँ हाँ, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट है। हाँ लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स किस वैल्यू पर, एक्स के किस वैल्यू पर, एक्स के किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। हाँ हाँ, तो दोस्तों इसकी वैल्यू दोस्तों इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम आ रही थी, क्योंकि जब हम 0 रख रहे थे, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी। हाँ दोस्तों इस पूरे की वैल्यू कब मैक्सिमम आ रही थी, क्योंकि तब मैक्सिमम आ रही थी जब हम 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 रख रहे थे, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी। हाँ कब आ रही थी, क्योंकि जब हम 5 माइनस
एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो रख रहे थे तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी। हाँ आपने बोले हाँ ठीक है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तब 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, हो गया जीरो होगी। ठीक है, 5 माइनस एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तब x की वैल्यू क्या होगी, हो गया x की वैल्यू 5 होगी। हाँ कि नहीं, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि ये x बराबर 5 पर x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू जो x बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी। हाँ हमसे पूछ रहा था किस वैल्यू पर, तो हम कह सकते हैं कि x के 5 तो हम दोस्तों हमसे कह रहा था कि x के किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हाँ हाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में 5 माइनस ए प्लस बी। हाथ में हो गया, कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। हाथ में हो गया, हाँ कह रहा है कि 5 माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट 5 एक मिनट प्लस, यहाँ कह रहा है कि 5 प्लस ए प्लस बी 5a प्लस बी 5 माइनस ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को पहले मैंने कन्वर्ट किया क्योंकि दोस्तों जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है उस स्ट्रक्चर के रूप में तो है ही। हाँ तो देखो पहले उसी स्ट्रक्चर में हम इसे ढालने की कोशिश करते हैं, इसे ढालने की कोशिश करते हैं पहले उस स्ट्रक्चर में। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गड़बड़ी है कुछ, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, सही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है दोस्तों। अब दोस्तों हम इससे क्या कर ले रहे हैं, 5 ठीक है 5 प्लस ए माइनस बी, ये तो मैंने वैसे ही दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। दोस्तों अभी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैंने अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अलग करके लिख दिया है। अब दोस्तों मैंने इस चीज़ को भी थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की। ठीक है, इसे मैंने लिख दिया 5 माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, 5 माइनस कॉमन ले लिया तो आया a माइनस बी। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। हाँ क्यों, तो इसे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे। हाँ 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कोई 0 होगी। हाँ क्या होगी, हाँ ठीक है दोस्तों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो मैंने एक बार तो इसकी जगह मैंने इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, 25 माइनस इनफाइनाइट करूंगा तो क्या होगा, 25 माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट। हाँ क्या होगा, हाँ ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, कोई 0 है। अगर दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो इसकी जगह मैंने एक बार 0 ले लिया। तो 25 माइनस 0 का मतलब क्या होता है, कभी 25 माइनस 0 का मतलब होता है 25। क्या होता है, 25 होता है। हाँ कि नहीं, हाँ क्या होता है, 25 होता है। तो दोस्तों किसकी वैल्यू बड़ी है, कभी ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाली क्या है, मैक्सिमम है। हाँ क्यों, कभी हाँ ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। हाँ क्यों, कभी हाँ हमसे पूछा था कि बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 25 होगी और मिनिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है कि एक्स के किस मान पर
एक्स के किस वैल्यू पर, कह रहा है कि एक्स के किस वैल्यू पर या एक्स के किस मान के लिए √5 प्लस एक्स माइनस √3 ब्रैकेट बंद √5 प्लस √3 माइनस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यही तो कह रहा है कब यहाँ, ठीक है दोस्तों। हमसे कह रहा है कि किस वैल्यू पर, एक्स के 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 किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ ठीक हो गया, हाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। यही तो कह रहा है कब, हाँ कह रहा है कि एक्स के किस मान पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ ठीक हो गया, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है कब, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है दोस्तों। जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उस स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर दिखाया तो नहीं है। हाँ तो पहले हम उस स्ट्रक्चर के रूप में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं दोस्तों। क्या मैं इस चीज को √5 एक मिनट लीजिए, √5 प्लस एक्स माइनस √3 लिख सकता हूँ कब, यहाँ लिख सकते हो इसी रूप में, ठीक है। और इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √5 माइनस कॉमन लिया एक्स प्लस √3 लिख सकता हूँ कब, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ तो मैंने लिख दिया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज हो रहा है। हाँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, इस प्रकार दिखा है तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज हो रहा है। हाँ अगर मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाता यूज करता हूँ तो 5 माइनस एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम सहमत हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अब आपके सामने दोस्तों 5 माइनस एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कहोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी कहोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। हाँ दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसकी जगह मैंने एक बार इनफाइनाइट ले लिया। अगर मैं इनफाइनाइट लेता हूँ तो 5 माइनस इनफाइनाइट प्राप्त होगा और मतलब माइनस इनफाइनाइट आएगा। हाँ ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है कभी 0 होती है, तो एक बार मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रख ली, ठीक है। तो 5 माइनस 0 का मतलब क्या होता है कभी 0 होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये बड़ा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस इनफाइनाइट होगी। हाँ क्या, लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था किस वैल्यू पर इस x के किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दोस्तों आप मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों आप मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब, दोस्तों आप मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कब प्राप्त हो रही है कहोगे, जब हम इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं, तब हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त हो रही है। हाँ क्यों, दोस्तों इसकी वैल्यू मैक्सिमम हमें कब प्राप्त हो रही है कहोगे, तब प्राप्त हो रही है जब हम इसकी वैल्यू x माइनस √3 स्क्वायर बराबर 0 रख रहे हैं, तब प्राप्त हो रही है। हाँ क्यों, जब हम x एक मिनट रुकिए, जब हम x माइनस √3 की होल स्क्वायर की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तब इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो x माइनस √3 स्क्वायर बराबर 0 की, तो x माइनस √3 बराबर क्या 0 की, तो x बराबर क्या √3 की। क्या है x की वैल्यू √3 आएगा। हाँ हमसे पूछ रहा था कि बताइए x की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर √3 पर इस क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।